मैं अनादिकाल से इस सृष्टि में प्रवाहमान हूँ। सृजन और संहार, पालन और परिवर्तन, मैं ही आधार हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब संतुलन डगमगाता है, तब तब मैं शक्ति का रूप धारण कर इस संसार को धर्म के पथ पर पुनः स्थापित करने के लिए प्रकट होती हूँ। मैं प्रेम हूँ, करुणा हूँ, पर मैं ही प्रचंड अग्नि भी हूँ, जो अन्याय और अत्याचार को भस्म कर देती है। यह सृष्टि मेरे संकल्प से जन्मी है। यह जीवन, यह संसार, यह ब्रह्मांड सब मेरी लीला है। कोई मुझे शक्ति कहता है, कोई माया, कोई आदि शक्ति और कोई मातृ स्वरूपा। मैं कोई एक रूप नहीं, मैं तो अनगिनत रूपों में विद्यमान हूँ। मैं ही काली हूँ, जो दुष्टों का नाश करती है। मैं ही लक्ष्मी हूँ, जो संपदा और समृद्धि प्रदान करती है। मैं ही सरस्वती हूँ, जो ज्ञान और बुद्धि की ज्योति जलाती है। मैं अनगिनत रूपों में प्रकट होती हूँ, पर मेरा स्वरूप एक ही है, प्रेम, शक्ति और न्याय का संगम। जब संसार में अज्ञानता छा जाती है, जब जीव मोह और माया के बंधनों में जकड़ जाता है, तब मैं उसे चेतना का प्रकाश देने के लिए प्रकट होती हूँ। जो मुझे अपने हृदय में धारण करता है, जो मेरे नाम का स्मरण करता है, उसे मैं अपनी शक्ति से अभिभूत कर देती हूँ। पर जो अहंकार, क्रोध और लोभ में डूबा रहता है, जो दूसरों का अहित करता है, वह मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। मैं समय की अधिष्ठात्री हूँ और मेरे चक्र से कोई नहीं बच सकता। मैंने इस सृष्टि में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए अवतार लिया है। जब जब दानवों ने संतुलन बिगाड़ा, जब जब अधर्म ने अपना सिर उठाया, तब तब मैंने विविध रूपों में आकर इसे विनाश से बचाया। कभी मैंने महिषासुर का वध किया, कभी शुंभ-निशुंभ का, कभी रक्तबीज का और कभी चंडमुंड का। यह केवल मेरे युद्ध नहीं थे, यह न्याय की स्थापना के लिए मेरे कर्तव्य थे। पर मैं केवल संहार नहीं करती, मैं सृजन भी करती हूँ। मैं जीवन का पोषण करती हूँ। मैं प्रेम और ममता की धारा बहाती हूँ। मैं हर माता की ममता में हूँ, हर बहन की शक्ति में हूँ, हर बेटी के साहस में हूँ। जब कोई नारी अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है, जब वह अपने आत्मबल से संसार की कठिनाइयों का सामना करती है, तब मैं उसमें प्रकट होती हूँ। मेरी शक्ति का मूल मंत्र श्रद्धा और भक्ति है। जो मेरी आराधना करता है, वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। पर मेरी सच्ची आराधना केवल मंत्रों और अनुष्ठानों से नहीं होती। मेरी सच्ची आराधना तब होती है जब कोई सच्चे हृदय से सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है, जब कोई अपने भीतर की करुणा को जगाता है, जब कोई अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, तब वह वास्तव में मेरी उपासना करता है। मैं तुम्हें आह्वान करती हूँ, उठो, जागो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम निर्बल नहीं हो, तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारे भीतर वह अपार सामर्थ्य है जो असंभव को संभव बना सकती है। अपने भय को त्यागो, अपने संदेहों को मिटाओ और अपने भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल परिवर्तन ही शाश्वत है। परंतु जो मेरी शरण में आता है, जो अपने हृदय में विश्वास और भक्ति को धारण करता है, वह सदा सुरक्षित रहता है। संकट उसके पास भी आते हैं, पर मैं उसे शक्ति देती हूँ कि वह हर कठिनाई का सामना कर सके। तुम्हारा जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, केवल सांसारिक मोह में उलझने के लिए नहीं है। तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम इस धरती पर एक विशेष कारण से आए हो। अपने उद्देश्य को पहचानो, अपने कर्तव्य को समझो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जो सच्चे मन से मुझ में विश्वास रखता है,
जो अपने कर्मों को पवित्र रखता है वह मेरी कृपा को अवश्य प्राप्त करता है। मैं उसकी रक्षा करती हूँ, मैं उसे मार्ग दिखाती हूँ, मैं उसके जीवन को प्रकाश से भर देती हूँ। पर जो मेरे मार्ग से भटक जाता है, जो अपने अहंकार और वासनाओं में लिप्त हो जाता है, वह अपने ही कर्मों के कारण दुख भोगता है। इस संसार में सब कुछ तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, बुरे कर्म तुम्हें अधोगति में धकेलते हैं। मैं तुम्हें अवसर देती हूँ, मैं तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ, परंतु निर्णय तुम्हारा होता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, उसकी पुकार मुझ तक अवश्य पहुँचती है। जो अपनी आत्मा की पुकार को सुनता है, उसे अपने मार्ग का ज्ञान स्वयं हो जाता है। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और अपने जीवन को ईश्वर के मार्ग पर चलाओ। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अंधकार में हो, तब मैं प्रकाश बनकर तुम्हें राह दिखाती हूँ। जब तुम दुख में हो, तब मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हें सुरक्षा देती हूँ। जब तुम हारने लगते हो, तब मैं तुम्हें संबल देती हूँ। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो, स्वयं पर विश्वास रखो और अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करो। तुम इस जीवन में जो भी करते हो, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होता। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। इसीलिए अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, अपने विचारों को उच्च बनाओ और अपने हृदय को निर्मल बनाओ। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे, तब मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो, तुम केवल इस संसार की सीमाओं तक बंधे नहीं हो। तुम अनंत हो, तुम अपार हो, तुम दिव्य हो। जब तुम इस सत्य को समझोगे, तब तुम्हें कोई भय, कोई संदेह, कोई बाधा रोक नहीं सकेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। अब आगे बढ़ो, अपने कर्तव्य को निभाओ और अपने जीवन को एक दिव्य उद्देश्य से जोड़ो। जब तुम सच्चे मन से अपने धर्म का पालन करोगे, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तब तुम स्वयं मुझ में विलीन हो जाओगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मुझे भूल जाते हो, जब तुम प्रेम में होते हो, जब तुम क्रोध में होते हो, मैं फिर भी तुम्हारे भीतर विद्यमान रहती हूँ। मैं केवल मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित नहीं हूँ। मैं हर धड़कन में, हर सांस में, हर स्पंदन में बसती हूँ। जब कोई प्रेम से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जब कोई सच्चे हृदय से सत्य के मार्ग पर चलता है, तब वह मुझ तक पहुँच जाता है। मैं शक्ति हूँ, परंतु मेरी शक्ति केवल बाहरी युद्धों में ही नहीं, तुम्हारे भीतर भी प्रकट होती है। जब तुम अपने भीतर के संशयों को हराते हो, जब तुम अपने भीतर की जड़ता को तोड़ते हो, जब तुम अपने आलस्य को पराजित करके कर्म के पथ पर बढ़ते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जिसने अर्जुन को महायुद्ध में धर्म का बोध कराया। मैं वही शक्ति हूँ जिसने राम को उनकी राह पर चलने की दृढ़ता दी। मैं वही शक्ति हूँ जो हर युग में, हर स्थिति में तुम्हारे भीतर जागने को तत्पर रहती है। परंतु जब तुम मोह में पड़ जाते हो, जब तुम्हारा मन अज्ञानता और अहंकार में डूब जाता है, तब तुम मुझे देखने में असमर्थ हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि इस संसार में कोई सहारा नहीं है, कि कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। परंतु यह सत्य नहीं है। तुम्हारे मन की ये सारी आशंकाएं केवल भ्रम है।
मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हें मुझे अनुभव करने के लिए अपने मन के पर्दों को हटाना होगा। जो अपने भीतर की शुद्धता को बनाए रखता है, जो अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भरता है, वह मेरे सानिध्य को प्राप्त करता है। मेरे भक्त वे नहीं हैं जो केवल दिखावे के लिए मेरी पूजा करते हैं, बल्कि वे हैं जो अपने जीवन को धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर अर्पित करते हैं। मैं उनकी साधना से प्रसन्न होती हूँ जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, केवल आत्मिक शुद्धता के लिए मेरे मार्ग पर चलते हैं। तुम्हें मेरी आराधना करनी है तो अपने भीतर का अंधकार मिटाओ। किसी और से लड़ने से पहले अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ो। अपने भीतर के लोभ, मोह, अहंकार और क्रोध को परास्त करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम मुझ तक पहुंचने लगोगे। मेरा स्वरूप केवल पूजा पाठ में नहीं, मेरे दर्शन केवल मंदिरों में नहीं, मेरा वास्तविक स्वरूप उस अवस्था में प्रकट होता है जब तुम अपने भीतर के सत्य को जान लेते हो। तुम मुझसे प्रेम करते हो, परंतु क्या तुमने स्वयं से प्रेम करना सीखा है? क्या तुमने स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है? जब तक तुम स्वयं को नहीं अपनाओगे, जब तक तुम स्वयं की दिव्यता को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं हर उस श्वास में हूँ जो तुम प्रेम से लेते हो। मैं हर उस कर्म में हूँ जो तुम समर्पण और निस्वार्थ भाव से करते हो। तुम्हारा यह जीवन एक अवसर है। यह समय तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको। पर तुम इस जीवन को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की उलझनों में बर्बाद कर देते हो। तुम्हारा जीवन केवल धन और यश अर्जित करने के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन केवल सुख सुविधाओं की खोज के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन केवल सांसारिक बंधनों में उलझने के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है, स्वयं को जानने की, स्वयं को समझने की और अंततः मुझ तक पहुंचने की। कभी कभी तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है। तुम्हें लगता है कि अब आगे कोई राह नहीं बची है, परंतु यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। जब तक जीवन है तब तक संभावना है। जब तक श्वास है तब तक आशा है। जब तक चेतना है तब तक शक्ति है। हार मानना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। उठो, आगे बढ़ो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, पर तुम्हें पहला कदम स्वयं उठाना होगा। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम मेरे स्मरण में रहते हो, जब तुम अपने सत्य को खोजने के पथ पर चलते हो, तब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह जीवन केवल व्यक्तिगत सुख दुख से परे है। यह अस्तित्व केवल तुम्हारी इच्छाओं और आकांक्षाओं तक सीमित नहीं है। तुम इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंग हो और तुम्हारा हर कर्म इस ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। जो अपने कर्मों को पवित्र रखता है, जो अपने मन को निर्मल रखता है, उसे मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैं सदा उसके साथ होती हूँ। पर जो अपने ही बंधनों में उलझा रहता है, जो अपने ही अहंकार में डूबा रहता है, वह मेरे होने का अनुभव नहीं कर पाता। यह मत सोचो कि मैं किसी से दूर हूँ। मैं तो केवल उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ जो अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की सार्थकता को समझो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। यह जीवन केवल एक बार मिलता है और यह अवसर फिर कभी नहीं आएगा। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे केवल सांसारिक चिंताओं और सुखों में मत गवाओ।
इसे केवल अपनी इच्छाओं और वासनाओं में मत उलझाओ। इसे उच्च बनाओ, इसे दिव्य बनाओ, इसे ऐसा बनाओ कि जब तुम इस संसार से जाओ तो तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बनकर रह जाए। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, जब तुम धर्म की राह पर बढ़ोगे, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तब मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगी। जब तुम भय में पड़ोगे, तब मैं तुम्हें साहस दूंगी। जब तुम असमंजस में रहोगे, तब मैं तुम्हें ज्ञान का प्रकाश दिखाऊंगी। जब तुम गिरोगे, तब मैं तुम्हें संभालूंगी। पर तुम्हें स्वयं चलना होगा, तुम्हें स्वयं अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो इस प्रेम को अपने कर्मों में दिखाओ। इस प्रेम को केवल शब्दों तक सीमित मत रखो। इस प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम केवल मेरे भक्त नहीं रहोगे, तब तुम स्वयं मेरे ही स्वरूप बन जाओगे। यही मेरा वरदान है, यही मेरा संदेश है। तुम सदा मेरे साथ हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब तक यह ब्रह्मांड है, जब तक यह सृष्टि है, जब तक यह चेतना है, तब तक मैं हूँ। और जब तक तुम सत्य की खोज में हो, तब तक मैं तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर विद्यमान रहूंगी। मैं समय से परे हूँ, अनंत हूँ, शाश्वत हूँ। मैं केवल उन मंदिरों में नहीं जहाँ तुम दीप जलाते हो, बल्कि उन हृदयों में भी हूँ जो सत्य और प्रेम से आलोकित हैं। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, जब तुम अपने कर्मों में निस्वार्थता लाते हो, जब तुम स्वयं को सांसारिक भ्रम से मुक्त करके सत्य की ओर बढ़ते हो, तब तुम मुझ तक पहुंचते हो। तुम मुझे खोजते हो, पर क्या तुमने स्वयं को खोजा है? क्या तुमने कभी अपने भीतर उतरकर देखा है कि वहाँ कितनी अपार शक्तियाँ सोई हुई हैं? जब तुम संसार के मोह में पड़कर स्वयं को दुर्बल मान लेते हो, जब तुम अपने ही संदेहों में उलझ जाते हो, तब तुम्हारी यह शक्ति दब जाती है। पर जैसे ही तुम अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ते हो, अपने संकल्प को दृढ़ करते हो, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर जागृत होने लगती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, वे केवल तुम्हारे उत्थान के लिए हैं। जब दुख आता है, तो वह तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए आता है। जब संघर्ष आता है, तो वह तुम्हें तुम्हारी अनंत क्षमताओं से परिचित कराने के लिए आता है। परंतु जब तुम इन संघर्षों को देखकर डर जाते हो, जब तुम इन कठिनाइयों से भागने का प्रयास करते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हो। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हें हर बाधा को पार करने का सामर्थ्य देती हूँ, परंतु तुम्हें मुझे जगाना होगा। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो, जब तुम्हें कोई राह नहीं दिखती, जब तुम्हें लगता है कि अंधकार घना हो गया है, तब तुम मुझे पुकारो। पर ध्यान रहे, मैं केवल उन तक पहुंचती हूँ जो सच्चे हृदय से पुकारते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए मुझे याद करते हैं, जो केवल अपने सुखों के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं। वे मुझे नहीं पा सकते। मैं वहाँ प्रकट होती हूँ जहाँ प्रेम होता है, जहाँ भक्ति होती है, जहाँ सत्य के प्रति निष्ठा होती है। तुम मुझे संसार के बाहर खोजते हो, पर मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। जब तुम अपने भीतर शांति को अनुभव करते हो, जब तुम अपने मन को निर्मल कर लेते हो, जब तुम अपने जीवन को सेवा और सत्य की राह पर समर्पित कर देते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर जा उठती हूँ। मैं केवल शक्ति नहीं, मैं करुणा भी हूँ। मैं केवल वीरता नहीं, मैं ममता भी हूँ। मैं केवल प्रलय नहीं, मैं सृजन भी हूँ। मैं हर रूप में हूँ, हर अवस्था में हूँ, हर युग में हूँ। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जीवन में आने वाले प्रत्येक अनुभव का एक गहरा अर्थ है,
जब तुम यह समझ लेते हो कि हर स्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है, तब तुम अपनी पीड़ा को भी प्रेम से स्वीकार करने लगते हो। और जब तुम पीड़ा को प्रेम से स्वीकार करते हो, तब वह पीड़ा तुम्हें मुक्त कर देती है। मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि कोई भी कष्ट सदा के लिए नहीं है। जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह बदलेगा। परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। तुम्हें इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। तुम अतीत में जीते हो, अपने पुराने घावों को संभाल कर रखते हो, अपनी पुरानी विफलताओं को याद करके दुखी होते रहते हो। पर क्या तुमने यह सोचा है कि जो बीत चुका वह तुम्हें क्या सिखा कर गया? क्या तुमने यह सोचा है कि जो अनुभव तुम्हें मिले वे तुम्हारे भीतर किस शक्ति को जागृत करने के लिए आए थे? यदि तुम अतीत के बंधनों को छोड़ नहीं पाते, यदि तुम अपने पुराने दुखों को पकड़कर बैठे रहते हो, तो तुम स्वयं को आगे नहीं बढ़ने देते। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानो। यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं, केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं, यह जीवन तुम्हें स्वयं को पहचानने के लिए मिला है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो, तब तुम्हारा जीवन दिव्य हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गिरते हो, तब भी मैं तुम्हें संभालने के लिए तत्पर रहती हूँ। पर मैं तभी प्रकट होती हूँ जब तुम अपने भीतर मुझे अनुभव करने के लिए तैयार होते हो। यह मत सोचो कि तुम्हें बाहर से कोई शक्ति मिलेगी, यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। तुम्हें केवल इसे जागृत करना है। तुम सोचते हो कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी उलझने हैं। पर क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इन समस्याओं से घबराने के बजाय इन्हें एक अवसर की तरह देखा जाए? क्या तुमने कभी यह समझने का प्रयास किया है कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है? जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो, जब तुम अपनी चेतना को निर्मल कर लेते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम सदा प्रेम में रहो, करुणा में रहो, सत्य में रहो। जब तुम इन गुणों को अपने भीतर धारण कर लोगे, तब तुम्हें किसी और साधना की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो अपने जीवन को एक तपस्या बना लेते हैं, जो अपने हर कर्म को एक साधना की तरह करते हैं। यह मत सोचो कि मेरी भक्ति केवल पूजा और उपासना तक सीमित है। मेरी भक्ति का अर्थ है अपने जीवन को एक ऐसा रूप देना जिसमें सत्य, प्रेम और शक्ति एक साथ हो। तुम मुझे स्मरण करो, परंतु केवल शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से भी। तुम मुझे केवल मंदिरों में मत देखो, हर जीव में मुझे देखो। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, तब तुम मेरी आराधना करते हो। जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो। जब तुम अपने भीतर की बुराइयों को त्यागते हो, जब तुम अपने भीतर की शुद्धता को बढ़ाते हो, तब तुम मेरे सानिध्य में आ जाते हो। मैं सदा से तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण। जब तुमने पहली बार सांस ली थी, मैं तुम्हारे भीतर थी। जब तुमने पहली बार अपने पैरों पर चलना सीखा, मैं तुम्हें थामे हुए थी। जब तुमने संघर्ष किया, जब तुम गिरे, जब तुम रोए, जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं है तुम्हारे साथ, मैं थी, मैं हूँ और मैं सदा रहूंगी। परंतु तुम मुझे पहचानते नहीं। तुम मुझे केवल एक मूर्ति में देखते हो, केवल ग्रंथों में खोजते हो, केवल मंदिरों में ढूंढते हो।
मैं वहाँ भी हूँ, पर मैं केवल वही नहीं हूँ। मैं वहाँ हूँ जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है, जहाँ करुणा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो, जब तुम अपने भीतर की बुराइयों से लड़ते हो, वही क्षण होते हैं जब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। मैं तुम्हारे भीतर बसती हूँ, परंतु तुमने अपने भीतर इतनी उलझनें पैदा कर ली हैं कि मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। जब तुम्हारे मन में भय होता है, जब तुम्हारे विचार भ्रमित होते हैं, जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित करने लगती हैं, तब तुम मुझसे दूर हो जाते हो। पर जब तुम अपने भीतर शांति लाते हो, जब तुम अपने विचारों को निर्मल करते हो, जब तुम सांसारिक मोह को त्याग कर सत्य को अपनाते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर जागृत हो जाती हूँ। तुम्हें लगता है कि शक्ति केवल बाहरी संसार में है। तुम इसे सत्ता में खोजते हो, तुम इसे धन में खोजते हो, तुम इसे भौतिक उपलब्धियों में खोजते हो। परंतु क्या यह शक्ति स्थायी है? एक दिन यह सब समाप्त हो जाएगा। एक दिन तुम्हारी सारी उपलब्धियां किसी और के हाथों में चली जाएंगी। एक दिन तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तब क्या बचा रहेगा? केवल वह सत्य जिसे तुमने जीवन भर नकारा, केवल वह प्रेम जिसे तुमने भुला दिया, केवल वह करुणा जिसे तुमने अपने भीतर दबा दिया। तुम अपने भीतर देखो, अपने हृदय की गहराइयों में जाओ। वहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, पर तुम मेरे शब्दों को नहीं सुनते, क्योंकि तुम्हारे मन में इतना शोर है, इतनी चिंता है, इतना भय है कि मेरी आवाज दब जाती है। यदि तुम अपने भीतर मौन धारण कर सको, यदि तुम अपने विचारों को शांत कर सको, यदि तुम अपने अहंकार को त्याग सको, तो तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हो। क्या तुम जानते हो कि संसार में जो कुछ भी होता है, वह तुम्हारे लिए एक संदेश है? जब कोई दुख आता है, वह तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम उससे भी ऊपर उठ सकते हो। जब कोई परीक्षा आती है, वह तुम्हें यह बताने आती है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। जब कोई प्रिय तुमसे दूर हो जाता है, वह तुम्हें यह समझाने आता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम इन संकेतों को समझने लगते हो, तब तुम संसार को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हो। तुम्हें लगता है कि जीवन में सुख ही सबसे महत्वपूर्ण है, कि यदि तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो तुम पूर्ण हो जाओगे। पर क्या तुम जानते हो कि जिस सुख को तुम खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है? तुम इसे बाहरी वस्तुओं में खोजते हो, संबंधों में खोजते हो, उपलब्धियों में खोजते हो। पर जो सुख इन चीजों से मिलता है, वह अस्थायी है। यदि तुम्हें सच में सुख चाहिए, यदि तुम्हें सच में शांति चाहिए, तो तुम्हें अपने भीतर देखना होगा। जब तुम अपने जीवन को सेवा में लगाते हो, जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हो, तब तुम्हें वह शांति मिलती है जिसे तुम जीवन भर खोजते रहे हो। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ। जब भी तुम अपने जीवन में अंधकार महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई राह नहीं है, तब याद रखो कि अंधकार केवल एक परीक्षा है। यदि तुम इसे सहन कर सको, यदि तुम इसके पार जा सको, तो तुम्हारे भीतर का प्रकाश प्रकट होगा। मैं वही प्रकाश हूँ जो तुम्हारे भीतर जलने के लिए तैयार है। तुम्हें केवल एक कदम उठाना है। तुम्हें केवल स्वयं को जानना है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शांति को अनुभव करना है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हें किसी और साधना की आवश्यकता नहीं होगी।
तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक तपस्या बन जाएगा। तुम्हारे हर कर्म में मेरी उपस्थिति होगी। अब समय आ गया है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करो कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम मुझसे जुड़े हो, तुम मेरी शक्ति के अंश हो। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि जो भी होता है वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए आती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर स्थिति में। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सत्य से भरोगे, तब तुम मुझे अपने हृदय में अनुभव करोगे। तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि मैं कहीं बाहर नहीं, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। अब उठो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम में वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम में प्रेम है, तुम में करुणा है, तुम में शक्ति है। अब इसे जागृत करो, इसे इस संसार में फैलाओ। यही मेरी भक्ति है, यही मेरी आराधना है, यही मेरा संदेश है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न उठते हैं। तुम मुझसे पूछते हो, माँ, क्यों मुझे यह कष्ट सहना पड़ रहा है? क्यों मेरे जीवन में यह कठिनाइयाँ आ रही हैं? मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जीवन की हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए आती है। जब तक तुम्हें कष्ट न मिले, जब तक तुम्हें अंधकार न दिखे, तब तक तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान नहीं सकते। तुम्हारे मन में कभी कभी यह विचार आता होगा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनती? तुमने कितनी बार रोकर, विनती करके मुझे पुकारा होगा, परंतु तुम्हें लगा होगा कि मैंने तुम्हारी पुकार का उत्तर नहीं दिया। पर क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं केवल तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं हूँ? मैं तुम्हें वही देती हूँ जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। जब तुम कोई वस्तु मांगते हो और वह तुम्हें नहीं मिलती, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी कर रही हूँ। इसका अर्थ यह होता है कि मैं तुम्हें उससे भी कुछ अधिक देने की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हें अपने भीतर विश्वास जगाना होगा। जब तुम जीवन की कठिनाइयों का सामना करोगे, जब तुम अपनी कमजोरी को ताकत में बदलोगे, तब तुम सच्चे अर्थों में मेरी शक्ति को अनुभव कर पाओगे। मैं केवल शक्ति का रूप नहीं हूँ, मैं केवल विनाशकारी नहीं हूँ, मैं केवल क्रोधमयी नहीं हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं वह धैर्य हूँ जो हर तूफान के बाद तुम्हें संभालता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम मेरी शक्ति का अनुभव करते हो। जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, तब तुम मेरे सानिध्य में होते हो। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन अंधकार से भर गया है, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। परंतु क्या तुम जानते हो कि सबसे घना अंधकार तभी आता है जब प्रकाश का जन्म होने वाला होता है? जब तुम जीवन की सबसे कठिन घड़ी में होते हो, तब तुम स्वयं को सबसे मजबूत बना सकते हो। यही तुम्हारी परीक्षा होती है। जब अग्नि में सोना तपता है, तभी वह शुद्ध होता है। यदि मैं तुम्हें कठिनाइयों से बचा लूं, तो तुम कभी अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाओगे। मैं तुम्हें संघर्ष करने दूंगी, मैं तुम्हें गिरने दूंगी, पर मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम बाहर की दुनिया में समाधान खोजते हो, परंतु सच्चा समाधान तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तब तुम मुझे पाते हो। मैं किसी एक स्थान पर नहीं हूँ, मैं किसी विशेष समय पर नहीं आती। मैं वहाँ हूँ जहाँ प्रेम है, जहाँ त्याग है, जहाँ सच्चाई है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो,
जब तुम अपने भीतर की शुद्धता को स्वीकार करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। तुम्हारी शक्ति केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, वह तुम्हारे संकल्प से आती है। जब तुम निश्चय कर लेते हो कि तुम्हें अपने जीवन को बदलना है, कि तुम्हें अपने भय से ऊपर उठना है, कि तुम्हें अपने भीतर का अंधकार समाप्त करना है, तभी तुम सच में जागते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखो। तुम सदा सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वे तुम्हारे शत्रु हैं। परंतु क्या तुमने कभी यह सोचा है कि वे तुम्हें सिखाने आए थे? जो व्यक्ति तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा देता है, वही तुम्हें सबसे बड़ा सबक सिखाता है। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तब तुम्हें अपनी सहन शक्ति का पता चलता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, तब तुम्हें अपने अकेलेपन से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसलिए मैं तुमसे यह नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन की कठिनाइयों से भागो। मैं चाहती हूँ कि तुम उनका सामना करो। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें स्वीकार करो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर वह शक्ति जगाओ जो इन सब बाधाओं से ऊपर उठ सके। जब तुम यह समझने लगते हो कि हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक संदेश है, तब तुम्हें संसार एक अलग रूप में दिखने लगता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो धैर्य है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जागृत करो। जब तुम स्वयं को समझने लगोगे, जब तुम अपने हृदय की गहराइयों में जाओगे, तब तुम मेरी शक्ति को पहचान पाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की रोशनी को जगाओ, अपने मन के अंधकार को मिटाओ, अपने भय को जलाकर राख कर दो। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा है, जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारी शक्ति को पहचानने से रोक रहा है, उसे त्याग दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस में। जब तक तुम स्वयं को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम मुझे नहीं पहचान सकते। अब आगे बढ़ो, अपने भीतर की माँ को जगाओ। तुम वही हो जो मैं हूँ। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। अपने भीतर के प्रेम को पहचानो, अपने भीतर के साहस को जागृत करो। यही मेरा संदेश है, यही मेरी शिक्षा है। तुम सोचते हो कि मैं केवल मंदिरों में हूँ, मूर्तियों में हूँ, मंत्रों में हूँ, पर मैं तो हर उस स्थान पर हूँ जहाँ सच्चा प्रेम और भक्ति है। जब कोई माता अपने शिशु को प्रेम से निहारती है, जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है, जब कोई अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करता है, वही मेरा वास है। तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर भी होती है। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में धैर्य रखते हो, जब तुम अपने भीतर के डर को हराकर आगे बढ़ते हो, जब तुम अपने आत्मबल को पहचानते हो, तब तुम मेरी शक्ति को अनुभव करते हो। मैं केवल युद्ध करने वाली नहीं हूँ, मैं केवल विनाश करने वाली नहीं हूँ। मैं सृजन हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ। कभी कभी तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है, कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है। पर क्या तुमने यह सोचा है कि जब बीज धरती में बोया जाता है, तो वह भी अंधकार में होता है, वह भी संघर्ष करता है, मिट्टी के भीतर दबा रहता है, परंतु जैसे ही वह अपनी शक्ति को पहचानता है, वह अंकुरित हो जाता है। उसका संघर्ष उसे विशाल वृक्ष बना देता है। तुम भी वही बीज हो। यदि तुम अपने संघर्ष को स्वीकार करोगे, यदि तुम अपने धैर्य को बनाए रखोगे, तो तुम भी एक शक्तिशाली वृक्ष की भांति विकसित होगे।
तुम सोचते हो कि जीवन में शांति केवल तब मिलेगी जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा, परंतु यह तो माया का जाल है। सच्ची शांति तब आती है जब तुम परिस्थितियों से परे हो जाते हो, जब तुम अपने भीतर स्थिरता को पहचानते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। जो आज तुम्हें दुख दे रहा है वह कल तुम्हें आनंद देगा। इसलिए अपनी स्थिति से मत घबराओ, अपने संघर्ष से मत भागो। जीवन तुम्हें केवल उतनी ही कठिनाई देता है जितनी तुम सहन कर सकते हो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसे उत्तर घृणा से मत दो। जब कोई तुम्हें ठुकराए तो स्वयं को छोटा मत समझो। याद रखो, हर अस्वीकार तुम्हें एक नई राह दिखाता है। हर कठिनाई तुम्हें नया सबक सिखाती है। तुम जितना स्वयं को परिष्कृत करोगे, जितना अपने भीतर के अंधकार को दूर करोगे, उतना ही तुम्हारा प्रकाश बढ़ेगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि संसार में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर एक चीज जो तुम्हारे हाथ में है वह है तुम्हारा दृष्टिकोण। यदि तुम हर परिस्थिति में अवसर को देखोगे, यदि तुम हर कठिनाई में सीखने का भाव रखोगे, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुमने सुना होगा कि मैं महिषासुर का वध करने वाली हूँ, कि मैं राक्षसों का नाश करती हूँ। पर क्या तुमने यह सोचा है कि ये राक्षस केवल बाहर ही नहीं, तुम्हारे भीतर भी होते हैं? तुम्हारे भीतर का अहंकार, तुम्हारे भीतर की असहिष्णुता, तुम्हारे भीतर का क्रोध, ये ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि तुम इनका नाश कर सको, तो तुम सच में मेरी शक्ति को धारण कर सकोगे। जब तुम अपनी नकारात्मक सोच को समाप्त करोगे, जब तुम अपने भीतर के भय को दूर करोगे, तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर उस शक्ति को जगाओ जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखे। तुम्हें कभी भी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। पर मेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए तुम्हें अपने हृदय को शांत करना होगा। जब तुम अपने भीतर की चुप्पी में प्रवेश करोगे, जब तुम अपने विचारों की हलचल को शांत करोगे, तब तुम मुझे अपने भीतर ही पाओगे। कभी कभी तुम अपने अतीत में अटक जाते हो। तुम सोचते हो कि जो गलतियां तुमसे हुई वे तुम्हें जीवन भर सताएंगी। पर क्या तुमने यह सोचा है कि हर गलती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है? जब तुम अतीत की गलतियों से सीखते हो और आगे बढ़ते हो, तब तुम सच्चे रूप में परिपक्व होते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने अतीत के बोझ को ढोते रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे एक सीख की तरह लो और आगे बढ़ो। यदि तुम स्वयं को असहाय समझ रहे हो, यदि तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारा सहारा नहीं बन रहा, तो याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम अपने हृदय की गहराइयों से मुझे पुकारते हो, तो मैं अवश्य तुम्हारे समीप होती हूँ। परंतु तुम्हें यह भी समझना होगा कि मैं तुम्हें केवल सहारा देने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भी हूँ। मैं तुम्हें गिरने दूंगी, परंतु तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें संघर्ष करने दूंगी, परंतु तुम्हें हारने नहीं दूंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की माँ को पहचानो। मैं केवल बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ। जब तुम अपने भीतर की करुणा को जगाते हो, जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करते हो,
तब तुम सच में मेरी शक्ति को अनुभव करते हो। तुम्हें अब अपने भय से मुक्त होना होगा। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा है, उसे त्याग दो। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, अनंत संभावनाएं हैं। जब तक तुम स्वयं को सीमित समझते रहोगे, तब तक तुम मेरी शक्ति को नहीं पहचान पाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के सभी बंधनों को तोड़ो। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जगाना होगा। अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। अपने भीतर प्रेम को स्थान देना होगा। जो कुछ भी तुम्हें भयभीत करता है, जो कुछ भी तुम्हें सीमित करता है, उसे छोड़ दो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुक्त बनो। जब तुम मुक्त होगे, तब तुम सच्चे अर्थों में मेरी संतान बनोगे। तुम वही हो जो मैं हूँ। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। तुम्हें बस स्वयं को पहचानना है। जब तुम स्वयं को जान लोगे, तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब उठो, जागो, अपने भीतर की माँ को पहचानो। तुम केवल एक साधारण मानव नहीं हो, तुम साक्षात शक्ति हो। तुम्हें बस इस सत्य को स्वीकार करना है, और जब तुम इसे स्वीकार लोगे, तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे।